अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमने अभी अभी नमाज फ़जर अदा की और नमाज फ़जर अदा करके इंशाल्लाह अब हम लोग निकल रहे हैं मदीना शरीफ के लिए। आज हमारा प्लान है मदीना शरीफ में इफ्तार का और अभी बस हम लोग जद्दा से निकल रहे हैं यहाँ से। तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहें इंशाल्लाह। आपको आज इंशाल्लाह मस्जिद नबी की ज़ियारत भी करवाते हैं और आज के वहाँ पर जो रूह परवर मनाजिर हैं वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह नमाज जुमा के। अभी हम अपने गूगल मैप पे देख रहे थे, तकरीबन 4 और 3 मिनट का हमारा वे है और तकरीबन टोटल जो है ये 408 किलोमीटर बनता है और आपको रास्ते के मनाजिर भी दिखाते हैं मदीना शरीफ के। तो चलें चलते हैं मदीना। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुमह वमन كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم। इस वक्त मैं जी वादी कदीर और वादी सितारा इस जगह को कहा जाता है और ये रास्ता जो है ये मक्का से जब आप मदीना की तरफ जाते हैं तो ये रास्ते में एक जगह आती है और मैंने रिसर्च के बाद यहाँ से लोगों से पूछा, क्योंकि ये जगह जो है ये तकरीबन पीछे आप 50 किलोमीटर से ये जगह शुरू होती है और इसमें जब मैंने पहले यही देखा इस चीज़ को कि ये पत्थर रखे गए हैं या तो रोड प्लानिंग का हिस्सा थे, पर जब हदें निकाल किलोमीटर मैं इसको देखता रहूं तो मैंने कहा ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं। ये पत्थरों की वादी है और ये इतने प्लानिंग से पत्थर रखे हैं कि किलोमीटर ये पत्थर ही पत्थर और पत्थर के पहाड़ हैं मेरे राइट में मेरे लेफ़्ट में। और मैं उस चीज़ को जब मैं सोचा तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मक्का से मदीना और मदीना से मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त में किस तरह से हिजरत करते थे अपने सहाबा कराम के साथ और किस तरह से जो है आपका जो कारवां चलता था और किस किस तरह के रास्तों का तयन होता था। और जब मैंने यहाँ के लोगों से और अपने रिसर्च के मुताबिक पूछा तो ये दुनिया में वाहिद जगह उन्होंने बताया कि है जो ये पत्थर हद निगाह तक राइट लेफ़्ट जो है ये पत्थर ही पत्थर यहाँ पे आपको मिलेंगे हद निगाह तक। इस जगह को वादी कदीर और वादी सितारा कहते हैं। तो आए अब आपसे हम आगे इंशाल्लाह मस्जिद नबी के और मदीना शरीफ के और रास्तों पे आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नबी पाक के मस्जिद नबी में आ गए। हम लोग नबी पाक के दर पे ख़ताकार खाकसार इंसान हैं हम लोग और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हमें मस्जिद नबी में आने का मौका मिला है। तो आए हमारे साथ चलें, आपको भी मस्जिद नबी की एंट्रेंस भी दिखाते हैं और मस्जिद नबी का की पार्किंग जो है वो भी हम आपको दिखाते हैं। सलातो वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये छोटी सी मस्जिद है। इस मस्जिद को तुर्की वालों की मस्जिद थी ये और इसको मस्जिद तुर्क कहा जाता है। और ये वाला पुराने ज़माने का जो है ये रेलवे स्टेशन है ये वाला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पार्किंग का हमें थोड़ा सा डर था मुझे कि पार्किंग पता नहीं आज जुम्मा क्राउड ज़्यादा होगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वक्त का जो हमारा टारगेट था हम उससे पहले पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिल्कुल अब हम लोग जो है इंशाल्लाह मस्जिद नबी के अंदर इंटर हो रहे हैं। ये मस्जिद नबी के नीचे पार्किंग है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको मैं सब भाइयों को जो मेरे देखने वाले हैं जो मुझे देख रहे हैं उनके नॉलेज में मैं एक बात लाता जाऊं कि अगर तो आप जुमे की नमाज से 2 घंटा पहले या 2.5 घंटा पहले आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर आपको मस्जिद नबी के अंदर जो है अंदरूनी हिस्से में आपको पार्किंग मिल जाएगी। अगर तो आप लेट होते हैं तो आपको फिर मस्जिद नबी की हदूद से बाहर आपको वहीं से आपको जो है ना डाइवर्ट कर दिया जाएगा बाहर की तरफ। तो फिर आपके लिए पार्किंग के लिए थोड़ी सी परेशानी बन जाएगी। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अल्लाह ताला यहाँ की इंतज़ामिया की भी ज़िंदगियों में बरकत दे।
अभी मैं बिल्कुल मस्जिद नबवी के आप उसमें कह लें कि तखाने में हूँ, नीचे वाली हिस्से में हूँ, बेसमेंट में, और बिल्कुल मेरे ऊपर हरम है और हम लोग नीचे बेसमेंट में हैं मस्जिद नबवी की। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं आते हुए ड्राइव के दौरान यही सोच रहा था कि मेरे जो दोस्त है बाप, जो मेरे दो दोस्त मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, ये मेरे साथ आए हैं और मैं यही सोच रहा था कि पिछला जुमा जो था हम लोग खाना काबा में थे और इस जुमे जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम लोग दर पे हैं, उनके हम घर में हैं, उनके दर पे हैं। अल्लाह ताला हमारा यहाँ आना कबूल मंजूर फरमाए। और असल में एक हिस्सा जो है पार्किंग का वो फुल हो गया और अब जो है मैं उसने दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो अब हम जा रहे हैं मस्जिद नबवी की पार्किंग के दूसरे हिस्से में। यहाँ आज पार्किंग मिलना बड़े नसीब की बात है, अल्लाह करे आज हमें यहाँ पे इंशाल्लाह पार्किंग मिल जाए। तो थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस अगर हुआ भी ना, नीचे हैं मस्जिद में ही हैं हम लोग अभी इस टाइम, है दानिश भाई? अगर हमें थोड़ा सा मिल गया रास्ता तो इंशाल्लाह हम लोग थोड़ी सी वॉक डिस्टेंस पे हम लोग चले जाएंगे, पर यह है कि पार्किंग मिल जाएगी। आप यकीन करें कि इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि ऊपर हम जिधर से गुजर रहे हैं ऊपर सारे लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं और यहीं पे सफ़ वगैरह बनती हैं सारी, और हम लोग जो मस्जिद नबवी का इस वक्त सहन है, जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकबी और सामने की तरफ जो है जो सहन है, अभी हम उसके नीचे से गुजर रहे हैं। और बहुत यकीन करें कि बहुत बस मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा करम किया है, बड़ा करम किया है। असल में यहाँ पे एक और भी मसला कि लोग जो दूर दूर शहरों से दूसरे इलाकों से आते हैं तो उसकी वजह से जो है पार्किंग जो है वो भी नीचे जो है पार्किंग फुल हो जाती है, जिसकी वजह से ना जगह मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब ये हम लोग आगे ऊपर जाएंगे जन्नतुल बकी की तरफ, और जन्नतुल बकी की तरफ से इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें जगह मिल जाएगी। अब फ़ायदा ही नहीं है। ये बिल्कुल हम लोग इस जगह से जहाँ हम गुजर रहे हैं बिल्कुल ऊपर हमारे रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल रोज़ा मुबारक है और उसके नीचे से हम गुजर रहे हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। और ये बिल्कुल हम लोग नबी पाक के रोज़े के बिल्कुल नीचे से हम लोग गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारा आना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आप लोगों को भी जल्द से जल्द यहाँ पर लेकर आए, हमारी दुआ है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, हम लोग अभी पहुँच गए मस्जिद नबवी में और ये आप देख रहे हैं कि लोगों की आमद शुरू हो गई है नमाज जुमा के लिए। इंशाल्लाह 12 बजे के बाद जो है नमाज का इत्माम शुरू हो जाता है और तकरीबन 12:30 बजे खुतबा हो जाता है। और आपसे मैं एक दो बात शेयर करता चलूँ, ये आप मस्जिद का ये वाला मीनार देख रहे हैं, ये वाला मीनार जो है तो ये 1400 साल पुराना मीनार है। इसकी तामीर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हुई थी। और ये जो बाकी मीनार आप देख रहे हैं मस्जिद के चारों तरफ, ये जदीद तामीर है। जैसे कि ये मीनार है और ये मीनार है और मस्जिद के चारों तरफ में जितने मीनार हैं ये जदीद तामीर है। और जो ये वाला एक वाहिद अकेला मुनफरिद मीनार है जो कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में तामीर किया गया था और आज भी ये उसी ही जगह पर वाक़या है। और आपसे एक और बात शेयर करता चलूँ कि एक ऐसा मौजज़ा है, एक ऐसा वादा है मस्जिद नबवी के अंदर, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल मुकाबिल में हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर था। और जब मस्जिद नबवी की आराइशों के लिए जब जगह की ज़रूरत महसूस हुई इसकी मस्जिद नबवी की तोसी के लिए, तो उनसे कहा गया कि हमें मस्जिद नबवी के लिए की तोसी के लिए हमें आपका घर भी चाहिए जो कि हम मस्जिद नबवी में शामिल करना चाहते हैं। तो इस पर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैं तो ये जगह नहीं दे सकती, क्योंकि मैं जब यहाँ से अपने घर से
से जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक नज़र आता है, तो मैं ये जगह नहीं दे सकती। तो ये मामला हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चला गया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब उस वक्त के जो अमीर थे, मदीना के पूरे रियासत के अमीर थे, तो जब उन्होंने उनसे बातचीत की, बात को अगले मराहिल में पहुँचाया, तो आखिर फिर फ़ैसला यहाँ पर हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे फिर इस घर में ऐसी जगह दे दें जहाँ से मैं, आप बेशक ये घर ले लें और मुझे ऐसा वो इसमें कोई मामला कर दें कि ये मैं जब मैं उठूँ तो मैं सुबह उठ के मैं सबसे पहले रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखूँ। तो आज भी 1400 साल से उनके घर में वो खिड़की खुली हुई है और वो खिड़की ता क़यामत तक खुली रहेगी, क्योंकि वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वादा था। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से वादा था हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो आज भी जो मर्द हज़रात जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी के लिए जाते हैं तो वो देख सकते हैं कि वो खिड़की आज भी 1400 साल से खुली हुई है, और उस खिड़की की निशानी है कि उसके ऊपर जो इनका टीवी के जो कैमरे हैं वो नस्ब किए हुए हैं उसके ऊपर। और ये आप देख रहे होंगे इन मीनार पे, जितने मीनार हैं मस्जिद मदीना शरीफ में, जिन बहुत सी रवायात में है कि जो मीनार के चांद बंद हैं, जो मीनार के ऊपर ये देख सकते हैं आप कि ये जो मीनार के ऊपर चांद है, ये जो बंद है, रवायत में है कि यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात नमाज अदा भी की है और पढ़ाई भी है। और बाकी जो मसाजिद हैं मस्जिद नबवी में के अलावा जो मसाजिद हैं वहाँ पर भी आप देखें तो चांद बंद है। तो अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, रवायात में कि उन जगहों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में और मदीने में वहाँ पे जमात भी करवाई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाज़ों का भी एहतमाम किया है। और आपसे एक और बात शेयर करता चलूँ, इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, ये मस्जिद नबवी के बिल्कुल रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गेट नंबर 303 है। इससे जब आप लोग मस्जिद गमामा की तरफ जाते हैं तो मस्जिद गमामा से पहले गेट नंबर 5 के साथ जो है बादल नमाज मगरिब, तो यहाँ पे ज़मज़म का पानी जो है फ़ी सबीलिल्लाह वक्फ़ किया जाता है लोगों के लिए। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये मस्जिद नबवी का बाबुल हुजरा, और बाबुल हुजरा से आप निकलते हैं तो आपके उल्टे हाथ पे पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बाद बाबू सलाम वो रास्ता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की तरफ जाता है। और माशाल्लाह तबारकल्लाह अभी लोग नमाज से फ्री होकर जो हैं आराम फरमा रहे हैं यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास। और इंतज़ामिया की तरफ से जो अफ्तारी का अहतमाम है उसका सिलसिला भी शुरू हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ज़िंदगियों में बरकत दे। जिस तरह से ये आज़मीन उम्रा ज़ायरीन जो होते हैं उनकी खिदमत करते हैं, उनके लिए ये सारा ये सब कुछ जो है वो करते हैं। और मैं आपको वो बाग भी दिखाता चलूँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर बैठ के सहाबा कराम से बातचीत किया करते थे। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगा करती थी। ये बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के अकब में है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ये सामने जितनी छतरियाँ लगी हुई हैं ये उसी बाग में है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को बिठाकर मजलिस किया करते थे। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये वो जगह पे मैं चल रहा हूँ जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला करते थे। ख़ताकार इंसान हूँ और यहाँ इस जगह से ये बाग शुरू होता है, इसके चारों तरफ में ये, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे तमाम सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ तशरीफ़ फरमा होते थे। नमाज फ़जर के बाद अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, रवायात में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़रागत के बाद इधर ही तशरीफ़ रख के सहाबा कराम के साथ बैठा करते थे और उनके मसले मसाइल जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं बैठ के सुना करते थे।
और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ये जो बिल्कुल सामने वाला इलाका है, ये बिल्कुल सामने वाला एरिया जो है, ये हिस्सा, ये मैं आपको इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ।